क्योंकि हाई फीवर जब भी होता है तो प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसको प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। हमने अभी कम से कम 10 प्रोडक्ट के बारे में आपको सारा जानकारी दे दिया है कि कौन प्रोडक्ट कब और क्यों यूज करना है। ठीक है, अगर आप पेट रखे हैं तो आप इस वीडियो पे टाइम दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो पेट रखे हैं, जो पेट की समस्या से जूझे हुए हैं, जिनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है कि मेरा कुत्ता खाना नहीं खा रहा है, किसी तरह का हेल्थ इशू है, पतला है, दुबला है, कैल्शियम का कमी है, खांसी है, बुखार है, तो उस तरह का नॉलेज भरा वीडियो है। तो अगर आपके पास पेट है तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, सारा जानकारी एक वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। तो जैसा कि अभी गर्मी का सीजन आ गया है, ठीक है, इसमें अक्सर हर पेट पेरेंट्स का प्रॉब्लम रहता है कि डॉग उसका खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रहा है, इचिंग हो रहा है, हाई फीवर के केसेस भी आएगा इस गर्मी में। गवर्नमेंट बोल चुका है और शायद जो हो सकता है इस बार जो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा भी, तो इसके वजह से जो डॉग के अंदर देखा जाएगा ज़्यादातर हाई फीवर के केसेस आएंगे। एंटी इचिंग का केसेस भी ज़्यादा बढ़ने को मिल सकता है डॉग में। तो अगर हाई फीवर के केसेस अगर डॉग में आ रहा है, जैसे फीवर किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो उसको वायरल भी हो सकता है, या तो टिक्स की वजह से भी फीवर हो सकता है। अगर टिक्स की वजह से अगर फीवर डॉग में हो रहा है तो उसके लिए एक हम लोग प्रोडक्ट आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन का टैबलेट आता है। अगर कंट्रोल अगर हो रहा है ओरली से तो हम लोग ओरल टैबलेट पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर केस ज़्यादा अगर क्रिटिकल हो गया तो फिर हम लोग को आईवी स्लाइन भी करना पड़ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग ओरली हम लोग मेडिसिन देंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन चलाएंगे उस पर। अगर फीवर 103 से अगर ऊपर चल जा रहा है तो हम लोग अल्ट्रामैक्स सिरप आता है, उसको हम लोग चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर करिका पापा एक्सट्रैक्ट है जो कि प्लेटलेट्स, क्योंकि हाई फीवर जब भी होता है तो प्लेटलेट्स भी गिर जाता है, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करेगा ये। तो ये दोनों को साथ में चलाएंगे। कोई भी नॉर्मल अगर जैसे मानिए पहले आया कि हाँ फीवर हो गया है, ठीक है, तो नॉर्मल फीवर में भी आपको अल्ट्रामैक्स डाल सकते हैं। देखिए, अगर नॉर्मल फीवर में अगर देना है तो इसको इसलिए हम लोग चला सकते हैं। अगर हाई फीवर हो गया तो इसको तो एकदम चलाना ही है। जनरल फीवर में क्या होता है, जनरल फीवर या तो वायरल्स के थ्रू आएगा, या तो वैक्सीनेशन करते हैं तो कभी कभी फीवर आ सकता है, तो उसमें हम चला सकते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर फीवर 103 से ऊपर जा रहा है तब थोड़ा सा घबरा सकते हैं, तब साथ में फिर हमको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, डॉक्सीसाइक्लिन। किसी भी कंपनी का डॉक्सीसाइक्लिन हम उसको दे सकते हैं। अगर ज़्यादा केस क्रिटिकल हो गया तो फिर हमको डॉक्सीसाइक्लिन का आईवी चलाना पड़ जाएगा फिर। ठीक है। और जो केसेस अभी आएंगे गर्मी की वजह से, जो स्किन पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा एंटी इचिंग का, जो कि एंटी इचिंग करते करते कभी कभी बहुत ज़्यादा डर्मेटाइटिस बढ़ जाता है डॉग के अंदर। तो एंटी इचिंग के लिए हम लोग के पास किसी भी कंपनी का कीटोकोनाजोल का टैबलेट ले सकते हैं। अगर इससे अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है तो फिर हम लोग इट्राकोनाजोल भी उस पर यूज़ कर सकते हैं। पहले हमको कीटोकोनाजोल हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन इट्राकोनाजोल है, तो ये फर्स्ट है। तो अगर इसको चला सकते हैं, इस पर अगर रिजल्ट आ गया तो हमको इसी पे ही इसको शिफ्ट कंटिन्यू करेंगे। और जब इट्राकोनाजोल नहीं आ रहा है इस पर रिजल्ट हमको, तो फिर हम लोग इसको इट्राकोनाजोल पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे देने का तरीका यही है कि कीटोकोनाजोल अगर दे रहे हैं तो कंटिन्यू चला सकते हैं इसको हम लोग 21 डेज तक, और इट्राकोनाजोल को हम लोग देते हैं तो 7 डेज देने के बाद फिर 7 डेज हम लोग होल्ड करते हैं, फिर 7 डेज के बाद फिर रिपीट करते हैं। इसको कंटिन्यू नहीं देना। और साथ में किसी भी कंपनी का आप जो है स्किन के लिए टॉनिक दे सकते हैं। तुम्हारे पास डर्माप्योर है तो इसमें ये क्या करता है कि ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। तो स्किन डिजीज जब होता है तो डॉग में ब्लड गंदा होता है, इसकी वजह से कभी कभी रिपीटेशन होता है, हमको पता नहीं चलता है कि लगता है नहीं कि डॉग हमारा ठीक हो रहा है, लेकिन फिर पता चलता है कुछ दिन के बाद फिर से जो है डर्मेटाइटिस बढ़ गया। तो इसके अंदर नीम है, बबूल है, जो कि ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। तो स्किन डिजीज के केसेस में हम लोग इसको बहुत अच्छा। तो ये मानिए ये तो हो गया, मानिए स्किन डिजीज के लिए चला रहे हैं हम लोग। ये डर्माप्योर को हम लोग ऐसे रेगुलर यूज भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे प्लस पॉइंट है हर्बल है और शुगर फ्री बेस्ड है। तो आजकल डॉग में बहुत ज्यादा डायबिटीज का केसेस देखने को मिल रहा है। तो जितने भी आप देखेंगे प्रोडक्ट रखे हुए हैं सारे जो है सिरप वो शुगर फ्री बेस्ड के साथ में, तो डायबिटिक से। और जैसे कि टिक्स हो गया या इचिंग हो रहा है या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या भूख, ये मानिए अगर फीवर हो गया कभी तो सबसे मेन प्रॉब्लम डॉग में आता है कि इसको भूख लगना बंद हो जाता है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? तो फिर हम लोग किसी भी कंपनी का एपेटाइट दे सकते हैं। तो हमारे पास हंगर प्लस रखा हुआ है। अच्छा। तो क्योंकि गर्मी जब बढ़ता है तो कभी कभी डॉग खाना कम भी खाते हैं। तो गर्मी जब स्टार्ट हो तो डॉग में आप कोशिश कीजिए कि दूध ना दे करके दही दे। दही गर्मी तो ऐसे साफ बंद कर देना। हाँ, दूध तो ऐसे ही बंद करना है। दही, दूध से फटा हुआ आइटम आप दे सकते हैं। दही सबसे अच्छा रहेगा, या मट्ठा उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा गर्मी के समय में। और भूख अगर कम लग रहा है तो हम लोग
कोई किसी भी कंपनी का एपेटाइजर हम लोग दे सकते हैं। अगर गैस एसिडिटी भी अगर हो रहा है तो साथ में हम लोग हाजमाबाइटिक भी चला सकते हैं। जनरली जब 2-3 एंटीबायोटिक जाता है तो कभी कभी गैस एसिडिटी बनता है तो हम लोग हाजमाबाइट वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हाजमाबाइट को तो हम रेगुलर यूज भी कर सकते हैं, जैसे पपी में हो गया यूज करना हो या एडल्ट को देना हो डाइजेशन का प्रॉब्लम के लिए, तो ये हमेशा भी इसको कंटिन्यू भी चला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसे पप्पी में तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए बचपन में जब लेके जाता है पपी में आप इसको दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसको प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में नहीं देना। प्रेगनेंसी में इसके अंदर कुछ हर्ब्स है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे। वहाँ पे पेंटोप्राजोल का आप कंपोजिशन को कोई भी ओरल टैबलेट आप दे सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए कि अगर भूख कम भी लग रहा है तो कभी कभी हम लोग लीवर हो सकता है कभी डैमेज होता है, तो उसके वजह से भी कभी डॉग खाना पीना कम खाता है, तो किसी भी कंपनी का लीवर टॉनिक आप चला सकते हैं। हमारे पास लीवर के एडवांस यहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर सिल्विनिन है, तो जो कि बहुत अच्छा एपेटाइट का कभी काम करता है, एपेटाइजर को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है। तो हम लोग किसी भी कंपनी का लीवर टॉनिक यहाँ पे गर्मी में के समय में हम लोग चला सकते हैं, कंटिन्यू चला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अच्छा, लीवर टॉनिक को जैसा कि बोला जाता है कि जैसे अगर आप वर्म का मेडिसिन दे रहे हैं, हाँ, तो उसमें लीवर टॉनिक चलाना एकदम बहुत ही जरूरी इसलिए हो जाता है ना कि लीवर जब भी डिवॉर्मिंग हम लोग करते हैं ना तो उसका असर लीवर किडनी पर पड़ता है। तो जब भी हम लोग वार्म डिवॉर्मिंग दे रहे हैं डॉग को, तो साथ उससे पहले 3 दिन पहले आप डिवॉर्मिंग चला दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा डॉग एक्टिव भी रहेगा, डॉग हमारा एपेटाइजर भी उसका सही रहेगा, भूख को भी बढ़ाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना डिवॉर्मिंग करते हैं या वैक्सीनेशन करते हैं तो कभी कभी डॉग हमारा बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन करने से पहले आप लीवर टॉनिक का यूज कीजिए, चलाइए। और नहीं, अगर वैक्सीनेशन से पहले अगर 3 दिन पहले अगर किसी भी कंपनी का अगर इम्यूनिटी का प्रोडक्ट अगर है आपके पास तो आप इम्यूनिटी के लिए आप उसको दे सकते हैं, तो फीवर वगैरह नहीं आएगा उसे। और जैसे कि बहुतों में होता है क्या है कि लोग बोलते हैं क्या, जैसे कि कभी भी अगर डॉग प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी होने से पहले हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। अगर उस केस में अगर कोई प्रेगनेंसी से पहले डिवॉर्मिंग नहीं किए तो हमें कौन सा मेडिसिन चलाना चाहिए? वो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप। उसके लिए हमारे पास फेमनेंडाजोल, देखिए फेमनेंडाजोल सबसे बेस्ट होता है डिवॉर्मिंग के लिए, खासकर जो फीमेल प्रेगनेंसी में है, अगर उसके पेट में पपी है तो वहाँ पे अगर वर्म्स हमारा फीमेल डॉग आ रहा स्टूल में तो वहाँ पे फेमनेंडाजोल का ही कोशिश कीजिए कि डिवॉर्मिंग कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और डिवॉर्मिंग भी हमारा फीमेल डॉग का हो जाएगा और पपी भी सेफ रहेगा। तो हमेशा कोशिश करें फेमनेंडाजोल कंपोजिशन का डिवॉर्मिंग करने के लिए। और जैसे कि मानिए बेबी होने वाला है, ठीक है, तो बेबी होने के लिए बेबी स्वस्थ रहे, बेबी अच्छा मतलब आगे ग्रोथ हो, तो उसके लिए मदर को उस टाइम कौन सा मेडिसिन हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? जैसे मल्टीविटामिन या कैल्शियम में कुछ हमको क्या चलाना चाहिए कि या जैसे फूड चल रहा है, नॉर्मल फूड चल रहा है, कोई कोई होता है होम फूड चलाते हैं, कोई कोई होता है कि डॉग फूड चलाते हैं। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो होम फूड चला रहे, डॉग फूड चला रहे या जो डॉग फूड नहीं चला रहे, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मल्टीविटामिन कैल्शियम में हम मल्टीविटामिन जब भी अगर फीमेल को दे रहे हैं प्रेगनेंसी के समय में या प्रेगनेंसी के बाद में, कोशिश कीजिए कि मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स हो। अच्छा, मल्टीविटामिन हाँ, ये हमारे पास जो है बीटा ब्लास्ट मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स है। ज्यादातर कंपनी का जो आता है मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स ही होता है, स्पेशली कोई मल्टीविटामिन नहीं आता, मिनरल्स उसके अंदर होता है। तो कोशिश कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान उसमें चलाएं इसको। इससे हमारा क्या होगा, पपी में, क्योंकि पपी जो है जो हम उसके फीमेल डॉग के पेट में है, उसके वजह से पपी हमारा स्वस्थ रहेगा अंदर में। और फीमेल को उसमें बहुत ज़रूरत होता है मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स का, जो कि उस सबसे ज़्यादा उसका वजन जो है उसका पैरों पे रहता है। तो साथ में हम लोग कैल्शियम भी चलाएंगे। अच्छा, इसके अंदर फास्फोरस हो प्लस उसके अंदर MCHC कैल्शियम हो उसके अंदर, जो कि उसके पैरों पे ज़्यादा वजन ना हो, जिसकी वजह से कभी कभी जो होता है, मानिए डॉग का बॉडी वेट अभी 40 kg, तो जब उसमें बेबी चल जाता तो 3 से 4 kg वेट और बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान जो है कैल्शियम प्लस मल्टीविटामिन का आप यूज़ कीजिए। ठीक है। और जैसे कि इनकेस मानिए अभी जैसे सरद गर्म का मौसम आ गया, कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी बारिश हो जा रहा है, तो उस समय क्या होता है, डॉग को मतलब कोई बोलते हैं कि मेरा डॉग भैया देखिए ना, लग रहा है गला में कुछ फंस गया, खे कर रहा है। तो उस केस में वो समझ नहीं पाते कि कफ हुआ है या कुछ फंस गया है, तो उसमें हमें क्या चलाना है? अभी गर्मी के सीजन आएगा तो कितने पैटर्न्स होंगे ना जो कि
पेट को अपने ठंडा पानी भी दे देंगे, तो है। इसके वजह से कभी कभी कफिंग भी हो जाता है डॉग को। तो हमको ज़्यादा अगर कफिंग हो गया, क्रॉनिक हो गया कफ, तो हमको एंटीबायोटिक चलाना पड़ेगा साथ में। अगर जनरल कफिंग है, कभी कभी कर रहा, तो हमारा एक कफ्क्योर वेट आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं कफिंग के लिए। कफ एंड कोल्ड में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसे नॉर्मल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एंटीबायोटिक लगा के चलाएंगे तो ज्यादा फास्ट काम करेगा। आप किसी भी कंपनी का, जैसे अमोक्सिसिलिन, पोटेशियम कालमेट हो गए कंपोजिशन का, कोई भी एंटीबायोटिक आप साथ में चला सकते हैं। और अगर किसी पपी को डायरिया अगर हो रहा है, डायरिया जैसे मतलब डायरिया लूज मोशन, ठीक है। एक लूज मोशन होता है और एक ब्लडी डायरिया होता है। तो ब्लडी डायरिया के लिए अलग किसी दिन वीडियो बनाने लगे हम लोग। जैसे लूज मोशन अगर हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसको लूज मोशन के साथ, लूज मोशन अगर हो रहा है तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट कर ले। और पहला मतलब ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि पहला पॉटी किया, ठीक है, वहीं से आपको वहीं से मेडिसिन स्टार्ट कर देना है। इंतजार नहीं करना है कि दूसरा और तीसरा पॉटी करेगा। वहीं से आप प्रॉपर डायरिया में जाते हैं, फिर पाउडर में जाते हैं, पहले में ट्रीटमेंट वो तो एक वायरल है, लेकिन ज्यादा डायरिया होने से ना कभी डिहाइड्रेशन भी होने लगता है, ठीक है। इसके वजह से फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अगर लूज मोशन हो रहा है तो हमारे पास पेटोर्नी फ्लॉक्स है, इसके अंदर ओफ्लॉक्सिसिन, ओइनाजोल एंड प्लस लैक्टिक एसिड बैसिलस इसके अंदर मिला हुआ है। तो इसमें किसी को होता है क्या, वोमिटिंग भी होता है? वोमिटिंग हो रहा है तो फिर आप ऑन्डासेटोन का किसी भी कंपनी का आप ओरल यूज कर सकते हैं, चाहे टैबलेट भी दे सकते हैं, बड़े ब्रीड अगर है तो। और अभी केसेस हो सकता है गर्मी की वजह से, देखिएगा ना कि कभी कभी हमारा डॉग जब यूरिन करेगा तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी करेगा, ठीक है। या अभी कभी हो सकता है कि उसका यूटिया में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, या फिर अगर रुक रुक कर यूरिन हो रहा है या ब्लड आ रहा है किसी तरह का, तो हो सकता है शायद उसके ब्लैडर में चाहे किडनी में स्टोन हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है नेफ्रो के एडवांस सिरप, जो कि यूटिया इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। प्लस अगर यूरिन रुक रुक हो रहा है, किसी तरह का यूरिन के रास्ते से अगर ब्लड अगर आ रहा है तो स्टोन की वजह से होता है ये सब कारण। या फिर ब्लड में अगर या यूरिन में अगर किसी तरह का बहुत ज्यादा बैड स्मेल हो रहा है तो पानी कम पीने की वजह से भी होता है। अच्छा, जैसा कि आप बताए कि स्टोन होता है, ठीक है, तो पहले स्टोन का अगर हम टेस्ट नहीं करवाए, उसमें नेफ्रोकेयर चला दिए, तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर्बल प्रोडक्ट है। तो मानिए अगर ये यूरिन येलो कर रहा है या हल्का सा रेडनेस आया तो उसमें हम इसको चला सकते हैं। उसमें स्टोन है या नहीं है मैटर नहीं करता है। स्टोन अगर आपको पता करना है तो फिर इसके लिए फिर आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, उसी में साफ किया आप। लेकिन अगर येलो टॉयलेट हो रहा है, यूरिन हो रहा है, तो हम उसमें इसको आप इसको चला सकते हैं। ये दोनों का केस में काम करता है। मानना आपका स्टोन का केस में भी काम कर जाएगा, और नॉर्मल यूरिन अगर येलो करता है तो उसमें भी इसको काम। यूरिन इन्फेक्शन में, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में आप इसको चला सकते हैं। कभी कभी देखते हैं यूरिन के रास्ते में किसी तरह का व्हाइट डिस्चार्ज भी आता है मेल में, तो वहां पे आप इसको चला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अभी कम से कम 10 प्रोडक्ट के बारे में आपको सारा जानकारी दे दिया है कि कौन प्रोडक्ट कब और क्यों यूज करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अगर जरूरत है, अगर आपके पास पेट है, अगर आप पेट रखे हैं, तो आप इस वीडियो पे टाइम दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो पेट रखे हैं, जो पेट की समस्या से जूझे हुए हैं, जिनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है कि मेरा कुत्ता खाना नहीं खा रहा है, किसी तरह का हेल्थ इशू है, पतला है, दुबला है, कैल्शियम का कमी है, खांसी है, बुखार है, तो उस तरह का नॉलेज भरा वीडियो है। तो अगर आपके पास पेट है तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, सारा जानकारी एक वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। ऐसे ही आगे जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।